हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अपने लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट और समझो तो जावा का बेस है। तो टॉपिक है डेटा टाइप। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप देखिए, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेटा क्या है। अगर हमने एक्सप्लेन किया डेटा क्या है तो टाइप, डेटा टाइप साथ साथ एक्सप्लेन हो जाएगा इजीली। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि डेटा क्या है। जरा समझते हैं डेटा को। एक सिंपल सा लॉजिक है। डेटा एक इंफॉर्मेशन है। इट इज एन इंफॉर्मेशन। और ये कैसा भी हो सकता है। लेटर सपोज करो हमने लिखा लाइक 10, ये भी एक डेटा है। हमने लिखा 12.30, ये भी एक डेटा है। हमने लिखा हेलो हेलो, ये एक डेटा है। हमने लिखा ए, ये भी एक डेटा है। हमने लिखा लाइक ऑडियो, ऑडियो ऑडियो एक डेटा है। ऑडियो दैट मीन्स मैंने ये कह रहा हूँ कि ऑडियो जो हम लोग कोई भी साउंड सुनते हैं वो ऑडियो, ठीक है। देन हमने वीडियो, ये भी एक डेटा है। हर एक चीज डेटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे कुछ इंफॉर्मेशन निकले वो सारे के सारे डेटास होते हैं, ठीक है। लाइक ऑडियो, वीडियो, हेलो। मैंने एक हेलो लिखा, ये एक सिंपल सा ये स्टेटमेंट है हेलो। ये एक सिंपल सा एक कैरेक्टर है, एक सिंपल सा कैरेक्टर। फिर मैंने लिखा लाइक ट्रू, फिर मैंने लिखा लाइक फॉल्स, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में हमने क्या करा कि स्टूडेंट एक डेटा है जिसके अंदर हमने डिफाइन करा कि स्टूडेंट के कुछ रोल नंबर होंगे, स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे, स्टूडेंट के नेम होंगे, स्टूडेंट के कॉलेज नेम होंगे, कॉलेज नेम होंगे। इसके अलावा मान लो हमने लिखा लाइक दिस, ये x इज इक्वल टू लाइक ऐसा लिखा 10, 20, 30। तो ये क्या है, ये इंटीजर के कलेक्शन है। ये इंटीजर के कलेक्शन है, कलेक्शंस ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर के कलेक्शंस हैं और इसे हम लोग कहते हैं एरे। आपने कभी नाम सुना होगा तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक इंटीजर्स के कलेक्शन है और ये एरे कहलाते हैं, ठीक है। नाउ हमने लिखा x इज इक्वल टू लाइक 10.0, 12.1, 13.1। ये भी एक एरे है। ये कलेक्शन है किसके, डबल्स के, कलेक्शन ऑफ डबल। और ये भी एक एरे है। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी फॉर्म डेटा का हो सकता है। अब देखो, अब ये सारे डेटाज हैं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको क्लासिफाइड करना चाह रहा हूं। तो मैं डेटा को क्लासिफाइड करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब, ये जो आपका 10 है ना, ये इंटीजर है। मैंने बोल दिया ये 12.30 है ना, ये डबल है। ये मैंने बोल दिया ये हेलो लिखा है ना आपने, हेलो, ये स्ट्रिंग है। ये मैंने बोला ए लिखा है ना आपने, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। ये ऑडियो, ऑडियो बना होता है 0 और 1 से, मतलब विद द हेल्प ऑफ 0 1 ऑडियो बना होता है। दैट मीन्स ये एक ऐसे डेटा टाइप हैं, ऐसे डेटा टाइप हैं जो इंटीजर से बने हुए हैं। 0 और 1 इंटीजर है, तो आप ऐसे कह सकते हो ये दोनों को
इट इज द कलेक्शंस ऑफ इंटीजर, क्योंकि ये 0 और 1 से मिलकर बना हुआ है, दैट्स वाई ये एक कलेक्शन है इंटीजर का। ट्रू एंड फॉल्स ये दोनों बुलियन है, ये दोनों बुलियन है। स्टूडेंट, स्टूडेंट बने हुए हैं रोल नंबर से, दैट मीन्स ये बने हुए हैं इंटीजर से। ये बने हुए हैं नेम स्ट्रिंग से, और कॉलेज नेम भी किससे आएगा? स्ट्रिंग से आएगा। दैट मीन्स ये भी एक कलेक्शन है। ये किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप। और कैसे बना है? इट विल, या इसको ऐसे आप लिख सकते हो, दिस इज मेड अप ऑफ सम डेटा टाइप, सम डेटा टाइप। और वो कौन से डेटा टाइप है? सम, इंटीजर, स्ट्रिंग, यही दोनों से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जरा देखना, ये एरे है, ये मेड अप ऑफ इंटीजर्स, ये मेड अप ऑफ डबल्स, मेड अप ऑफ डबल्स। अब यहां से समझना, अब ये जितने लिखे हुए हैं ना सारे डेटाज हैं, लेकिन अब मैं क्या करा, 10 को मैंने इंटीजर कहा, 12.30 को मैंने डबल कहा, HELLO को मैंने स्ट्रिंग कहा। तो डेटा का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, डेटा का जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। तो अब हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा डेटा टाइप का? तो डेटा टाइप का अपना डेफिनेशन बनेगा, अगर मैं डेटा टाइप को डिफाइन करना चाहूं तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, मैं इस तरह से इसे कह सकता हूं, इन जावा every variables, that means data, that means information, ये सारे एक होते हैं। information has some type, has some type, that type known as, that type known as data, data टाइप। यहां तक बातें ठीक है? अब समझते हैं एक चीज, अब मैंने एक चीज यहां पीछे करवाया, देखो कि एक इंटीजर है, डबल है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, और ये कुछ स्टूडेंट करके जो एक मैंने डेटा बनाया है, इसके अंदर मैंने यूज किया है किसको? इंटीजर को भी, स्ट्रिंग को भी। उसके बाद ये एक जो एरे का डेटा है, इसको मैंने किसके हेल्प से बनाया है? इंटीजर के हेल्प से। बहुत सारे इंटीजर को, इंटीजर के हेल्प से मैंने एरेज बनाया है। इसके बाद डबल का एरेज मैंने बहुत सारे डबल को मिलकर बनाया है, इसके हेल्प लेके मैंने बनाया है। तो ऐसे डेटा टाइप जो किसी के हेल्प से ना बने, दैट मीन्स लाइक देखो, इंटीजर, इंटीजर किसके हेल्प से बना होगा? किसी के नहीं, ये एक फ्री फॉर्म डेटा टाइप है। ऐसे डेटा टाइप जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जो किसी के हेल्प से नहीं बन सकते, ऐसे डेटा टाइप जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप हो सकते हैं, जो किसी के भी हेल्प से नहीं बनते, किसी और डेटा टाइप की हेल्प से नहीं बनते हैं, ऐसे डेटा टाइप कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो चलो अब हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप।
primitive data type। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। या इसको आप लिख सकते हो फंडामेंटल डेटा टाइप। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो these data types are also known as what? System defined data type। System defined data type और fundamental data type। Fundamental data type। अगर मैं दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करूं तो these types of data types, these types of data type can't be formed using another data type। Another data type। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट। इंट लिखा, कैर लिखा, बाइट लिखा, शॉर्ट लिखा, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। कितने हुए? 3, 3, 6, 6, 7 और एक होने चाहिए। बाइट लिखा, शॉर्ट लिखा, इंट लिखा, कैर लिखा, लॉन्ग लिखा, फ्लोट लिखा, डबल लिखा। तो ये टोटल बन गए 6। ओके। कैर एक और होगा बूलियन। बूलियन बूलियन भी एक डेटा टाइप है। तो टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने बन गए? 8। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप, टोटल सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स आर प्रेजेंट इन जावा आर ओनली 8। ठीक। अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, अगर मैं डिफाइन करना चाहूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ऐसे डेटा टाइप जो किसी दूसरे, लाइक ऐसे समझो ना, ऐसे डेटा टाइप जैसे समझो ये पीछे में हमने क्या करा, एक स्टूडेंट लिया, ये किसके हेल्प से बना हुआ है? इंट के हेल्प से। हमने कलेक्शंस ऑफ इंटीजर लिया, एरे, एरे किसके हेल्प से बना हुआ है? इंटीजर के हेल्प से। दैट मीन्स ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किसके हेल्प से मिलके बने होते हैं? वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से मिलके बने होते हैं। ऐसे डेटा टाइप कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं डेटा टाइप्स which are made up of primitive data type, primitive data type known as non-primitive data type, known as non-primitive data type। This data type is also known as user defined data type। This data, these data types are also known as user defined data type, user defined data type।
और वो कौन था, प्रिमिटिव कौन था, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये हो गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मैं कह सकता हूं एरे, आप ऐसे दे दो इंट का एरे। दूसरा आप लोग कह सकते हो स्टूडेंट, एक डेटा टाइप है जो किसी सब डेटा टाइप से मिलकर बने होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप में से। एक होता है एनम। अब एनम क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो इन सारे ऐसे डेटा टाइप जो किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से मिलकर बने होते हैं, ऐसे डेटा टाइप कहलाते हैं कौन से, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहां तक बात ठीक है? ओके, चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा। अब मैं देखने जा रहा हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं लिख देता हूं। बाइट, सॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन। ये कितने हो गए, 3 3 6 7 8। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं, फिर हम लोग एग्जांपल के हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं इसको क्लासिफाइड कर पाऊं। तो दैट मीन सबसे पहले बाइट को देखते हैं। बाइट, लेट सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, इंट x इज इक्वल टू 10। तो मैंने कहा कि इंट x इज इक्वल टू 10। नाउ अगर मैं शॉर्ट के लिए बात करूं तो इंट x इज इक्वल टू लाइक 20। ये भी शॉर्ट है। अब कैसे है ये बाद में हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग जस्ट समझ रहे हैं। अगर मैंने इंट लिखा तो इंट x इज इक्वल टू 100, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन कैर, तो कैर में हमें लिखना पड़ेगा कैर ch इज इक्वल टू a, लाइक दिस। ओके, नाउ लॉन्ग, तो लॉन्ग में हमें लिखना पड़ेगा लॉन्ग l इज इक्वल टू लाइक 1000। ओके, फ्लोट के लिए लिखना पड़ेगा फ्लोट f इज इक्वल टू लाइक 1.3। और डबल के लिए हमें लिखना पड़ेगा डबल d इज इक्वल टू 13.2, ऐसा कुछ। बुलियन के लिए लिखना पड़ेगा बुलियन b इज इक्वल टू लाइक ट्रू। अब मैंने इतना कुछ एग्जाम्पल दिया, अब मुझे ये बताइए कि इन सारे एग्जाम्पल को मैं कैसे क्लासिफाइड कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं क्लासिफाइड कर सकता हूँ। ये डेटा टाइप जो हैं ये है न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसमें न्यूमेरिकल्स यूज हो रहे हैं, नंबर्स यूज हो रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये हो गए न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये नॉन न्यूमेरिक है, ये नॉन न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, और ये नॉन न्यूमेरिक है। तो दैट मीन्स मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, प्रिमिटिव
डेटा टाइप को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से? तो दो, न्यूमेरिक और एक नॉन न्यूमेरिक। तो मैंने इसको करा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप, और दूसरा हमने करा नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आ गए? अगर मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में देखूं तो हमारे पास क्या क्या आ गए? न्यूमेरिक डेटा टाइप में अपने पास आ गए पहले बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये बन गए 6। और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में कितने आ गए? तो नॉन न्यूमेरिक डिमेंड 2 आ गए। कौन कौन से? तो कैर एंड बुलियन। अब हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप भी देख लिया। अब लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूं कि मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप को भी थोड़ा सा क्लासिफाइड करूं। तो चलो करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप को क्लासिफाइड। नहीं, अब इसको नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, हमने इतना कह दिया। अच्छा, अगर मैं एक और क्लासिफिकेशन देखूं प्रिमिटिव डेटा टाइप का ही, तो ये तो किसमें, ये बेस्ड अपन था किसमें? ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था, बेस्ड ऑन न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। अब मैं एक और बेसिस पे देखना चाहता हूं क्लासिफिकेशन, लाइक अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं इसमें, अगर मैं क्या करूं ना, इसमें इंट x इज इक्वल टू -10 करूं, क्या वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है। इंट x इज इक्वल टू -20 करूं, हाँ वैलिड है। अगर इसमें मैं इंट x इज इक्वल टू -100 करूं तो क्या वैलिड है? हाँ भाई वैलिड है। लेकिन अगर कैर सी एच इज इक्वल टू -a करूं, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्या ये लॉन्ग वाला वैलिड है? हाँ, अगर इसमें मैं करूं लॉन्ग एल इज इक्वल टू -1000 देन वैलिड है। फ्लोट एफ इज इक्वल टू -1.3, हाँ बिल्कुल वैलिड है। डबल डी इज इक्वल टू -13.2, हाँ बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो बुलियन बी इज इक्वल टू -ट्रू, तो सीधी सी बात है ये वैलिड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स जितने भी डेटा टाइप ये हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, मैं इसको आगे लिखता हूं, जैसे हमने करा इंट x इज इक्वल टू 10, ये तो वैलिड है ही। इंट x इज इक्वल टू -10, हाँ ये भी वैलिड है। ओके, फ्लोट f इज इक्वल टू -10.3, हाँ वैलिड है। फ्लोट f इज इक्वल टू 10.3, हाँ ये भी वैलिड है। ओके, कैर सी एच इज इक्वल टू a, हाँ वैलिड है। कैर सी एच इज इक्वल टू -a, तो सीधी सी बात है ना, कैरेक्टर में माइनस थोड़ी ना लगता, तो ये इनवैलिड है। डबल डबल डी इज इक्वल टू 10.2, वैलिड है। डबल
d इज इक्वल टू -10.2 बिल्कुल वैलिड है। यहां तक बात समझ में आई? तो हमने देखा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बुलियन बुलियन b इज इक्वल टू ट्रू, वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है। अगर मैं ऐसे लिखूं, बुलियन b इज इक्वल टू -2, क्या ये वैलिड है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल वैलिड नहीं। तो मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैलिड हैं। ऐसे डेटा टाइप को कहा जाता है साइंड डेटा टाइप। साइंड डेटा टाइप जिसके साथ साइन वैलिड हो, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, इधर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइन। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनसाइंड डेटा टाइप। अनसाइंड डेटा टाइप ये क्या कहलाएगा? ये भी साइंड कहलाएगा क्योंकि दोनों वैलिड है। ओके, ये क्या कहलाएगा? ये भी साइंड कहलाएगा, साइंड डेटा टाइप। ये क्या कहलाएगा? ये अनसाइंड कहलाएगा, अनसाइंड डेटा टाइप। अब जरा सोच के देखिए ना, तो सिर्फ कैर और बुलियन ऐसे डेटा टाइप हैं जो अनसाइंड है, उसके अलावा जितने डेटा टाइप हैं सारे साइंड हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ primitive data type, primitive data type based on signed or unsigned। अनसाइंड। अब अगर मैं इसे देखूं तो अपने पास प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 थे, जिसमें से अगर मैं सबसे पहले अनसाइंड को निकाल दूं तो अनसाइंड अपने पास 2 हैं। अनसाइंड डेटा टाइप अपने पास 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला अनसाइंड है बुलियन और दूसरा है कैर। और अगर मैं साइंड डेटा टाइप लिखूं तो कितने बन जाएंगे? 6, 6 साइंड डेटा टाइप। अगर मैं साइन डेटा टाइप यहाँ पे लिखूं तो ये टोटल बन जाएंगे अपने पास 6। लाइक व्हाट? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे, और अब हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेस्पेक्टिवली पढ़ेंगे, एक एक करके सारे को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।